गीता अध्याय प्रथम श्लोक 47 प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक। संजय उवाच। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। सशरम चापम विसृज्य त्याग कर रथोपस्थे उपाविष्ट रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस प्रकार कहकर अर्जुन एवं उक्तवा, इस प्रकार क्या कहकर, जैसा कि पिछले 46वें श्लोक में था कि अगर वह निहत्थे को भी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार देते हैं तो यह मैं अपने लिए कल्याणकारी समझूंगा। ऐसा कहकर शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। श्लोक 46 तक अर्जुन बोल रहा है, अपने दिल की बात, अपने मन की बात भगवान श्री कृष्ण को बता रहा है अपना सखा जानकर। और भगवान कृष्ण अर्जुन की सारी बातों को बड़े ध्यान से, बड़े हृदय से सुन रहे हैं और बीच में कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। एक बार वह जानना चाहते हैं कि अर्जुन क्या कहना चाह रहा है। वह अपने मन का पूरा विषाद, पूरा दुख एक बार बाहर निकाल दे, उसके हृदय के सारे प्रश्न एक बार बाहर आ जाएं, तब फिर वे उत्तर देना शुरू करें। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भी व्यक्ति में प्राण फूंक सकता है। कितनी भी बड़ी कोई घटना क्यों ना हो गई हो, व्यक्ति मृत प्राय क्यों ना हो गया हो, उसमें भी यह गीता के श्लोक ज्ञान का संचार कर सकते हैं, उसको वापस जोश दिला सकते हैं, उसे एक शूरवीर की भांति खड़ा कर सकते हैं। मरे हुए व्यक्ति को, मृत प्राय व्यक्ति को, चाहे किसी का प्रेमी बिछुड़ गया हो, चाहे किसी अपने की मृत्यु हो गई हो, चाहे व्यापार में घाटा पड़ गया हो, धन लुट गया हो, संपत्ति हाथ से छिन गई हो, नष्ट हो गई हो, डिप्रेशन हो गया हो, तनाव हो गया हो, विषाद हो गया हो, चाहे यह विषाद, डिप्रेशन, तनाव शरीर को लेकर हो, मन और दिल के टूटने की कोई बात को लेकर हो, या किसी रिश्ते को लेकर हो, चाहे वह रिश्ता पिता पुत्र का हो, भाई का हो, बहन का हो, या कोई प्रेम का रिश्ता हो, सबका हल इस गीता में मिलेगा। किसी भी तरह का विषाद हो, किसी भी तरह का दुख हो, उसके लिए मार्गदर्शन गीता से मिलेगा। और मार्गदर्शन पाकर वह पुनः जोश से, उत्साह से भर जाएगा और उत्साह से भरकर वह दुगनी शक्ति से अपने कार्य में जुट जाएगा, अपने कर्म में लग जाएगा। यह मेरा वादा है। वैसे तो यह वादा भगवान श्री कृष्ण का है, प्रत्येक अर्जुन के लिए, हर एक अर्जुन के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अर्जुन है जो कि संसार की समस्याओं में घिरा पड़ा है। तो यह वादा है भगवान कृष्ण का हर एक अर्जुन से कि वह उसे विषाद से मुक्त करवा करके पुनः उसे कर्म के मार्ग पर दृढ़ करवा करके उसे विजय दिलवा सकते हैं। यह भगवान कृष्ण का वादा है। लेकिन जितना हमने समझा गीता को, उस आधार पर हम भी यह वादा आपसे कर सकते हैं कि कितना भी तनाव हो, जो पीछे बताया गया है, कितना भी दुख हो, टेंशन हो, तनाव हो, कुछ किसी की मृत्यु हो गई, कोई प्रेमी बिछड़ गया हो, धन लूट गया हो, कुछ भी हो गया हो, अगर वह गीता पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो वह हर एक दुख से मुक्त हो सकता है। मन में कहीं डर हो, भय हो, शूरवीरता की कमी हो, कायरता हो, उसे शूरवीर बनाने के लिए, उसमें जोश भरने के लिए गीता एक महान ग्रंथ है। मरे हुए में भी, मरे हुए व्यक्ति में, मृत प्राय व्यक्ति में भी यह प्राण फूंक सकती है। फूंक सकती नहीं है, प्राण फूंक देती है, उसे जोश से भर देती है, उत्साह से भर देती है। मरे हुए से तात्पर्य यह नहीं कि व्यक्ति के प्राण निकल चुके हैं। मरे हुए से तात्पर्य है व्यक्ति दुख का, विषाद का, डिप्रेशन का, तनाव का, भय का, कमजोरी का, पारिवारिक परेशानियों का शिकार है। ऐसा व्यक्ति मृत प्राय सा हो जाता है। वह जीवित तो होता है लेकिन नाम मात्र का जीवित होता है। भीतर उसके वो उत्साह नहीं होता, वो शक्ति नहीं होती, वो स्फूर्ति नहीं होती। जैसे मूर्छित लक्ष्मण में पुनः
जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी होती है, उसी तरह विषाद युक्त अर्जुन, जिसे आज की भाषा में कहें डिप्रेस्ड अर्जुन, उस डिप्रेस्ड अर्जुन में नव जीवन का संचार करने वाली है गीता। इसलिए प्रतिदिन अपने घर में गीता का पाठ करें, कम से कम आधा घंटा, नहीं तो कम से कम 5-10 मिनट तो अवश्य करें। और एक बड़ा ही विनीत अनुरोध सबसे है कि सुबह उठते ही मोबाइल या अखबार ना खोलें, गीता पाठ करें। और अगर मोबाइल खोलने की लत ही पड़ गई है तो मोबाइल खोलकर उसमें गीता पाठ 5 मिनट प्रतिदिन अवश्य सुने। उसी का प्रयास हम कर रहे हैं ताकि आधुनिक युग के आधुनिक व्यक्ति को आधुनिक भाषा में गीता कैसे समझा सके, आम बोलचाल की भाषा में, साधारण भाषा में, ताकि हर व्यक्ति गीता के रहस्यमय श्लोकों को आसानी से समझ सके और अपने भीतर उत्साह का, शक्ति का, स्फूर्ति का संचार कर सके। उसी के लिए हमने गीता शेष आधा भाग अगले प्रवचन में। जय श्री कृष्ण।